सो फुरखान, ये क्वेश्चन मेरे को आपसे मिले जब से नहीं, बट अपना फर्स्ट पॉडकास्ट करे बाद, एंड देन कंग्रेचुलेशन ऑन योर 50+ episode with Table of Wisdom, Thank you, sir. new landmark. What has changed for you since you started Table of Wisdom? Changed for me since I started Table of Wisdom. कैमरे का एक फोकल पॉइंट, कैमरे के एक लेंसेस रहते भाई। हम्म वो लेंसेस का क्या है, लाइट कितना अंदर जाना और कितना नहीं जाना वो रेगुलेट करता। हम्म अब आप उसको जितना कम करते गए, उसका जो स्पेस रहती जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती कम वो होते बड़ा रहती, होते जाता, अब बड़ा होते बड़ा रहता, होते ओके। रहता। और जितना वो आप एफ बढ़ाते गए, फोकल पॉइंट बढ़ाते गए, वो छोटा होते रहता जितनी हम्म लाइट कम आती। हम्म टेबल ऑफ विजडम स्टार्ट करे जब से, ये लेंसेस के अंदर हम्म लाइट बहुत ज़्यादा जाना शुरू हुई। हम्म जब क्वांटिटी बढ़ जाती, अपना ब्रेन तो 24/7 प्रोसेस करते ही जा रहा, वो इन्फॉर्मेशन को करते ही जा रहा। करेक्ट। पहले छोटे 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 चंक्स में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वही हम्म चंक्स में, इन चंक्स को मेरा प्रोसेसर प्रोसेस करता था। हम्म नाउ इट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। अब जो वॉल्यूम में लाइट अंदर जा रही और हम्म जो वॉल्यूम में उसको एनकोडिंग एंड डिकोडिंग चल रही मेरे हम्म प्रोसेसर, मेरे ब्रेन के हम्म अंदर, दैट इज़ ऑन हम्म अनदर लेवल। नाउ कॉन्शियसली आई माइट नॉट, it might not reflect, but subconsciously for sure it is reflecting, because हम्म uh, I think I'm at that stage right now wherein I can understand a man. I can precisely tell what kind of man he is, हम्म but I cannot rationally reason that. And I do not have words to describe how do I know that, you're not, but I can precisely judge that guy. okay. हम्म अच्छा, उन थोड़े चीज़, थोड़े टॉपिक्स पे अगर मैं छेड़ दिया और उनका जवाब मालूम कर लिया, मैं आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन दिस इज, उनका करेक्ट। बैकग्राउंड क्या है, उन फ्यूचर में क्या सोचते हैं, हम्म काफ़ी हद तक आइडिया मिल जा रहा। हम्म लेकिन मैं अगर पूछा मेरे को कैसा मालूम हो रहा है, आई एम अनएबल टू डू दैट। So you're saying you've improved yourself in the art of conversation with people. नॉट ओनली दैट भाई, एवरीथिंग। तो ऑफ द टेबल भी ये अफेक्ट कर रहा है आपको? Oh, absolutely. In businesses, in human relationships, हम्म everything. वर्ल्ड व्यू बहुत एक्सपैंड हो गया, अपर्चर जिसको बोलते बहुत बढ़ हम्म गया बोल रहा हूँ ना मैं। दिस इज़ योर अफेक्ट वाइल यूर टॉकिंग टू योर गेस्ट। अब अपन बात करेंगे। मेरा क्वेश्चन इसलिए था, आई वॉज मोर, बट अच्छा है आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन, आई वॉज मोर लुकिंग टूवर्ड्स हाउ मच ऑफ योर कैरेक्टर इज चेंज एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ टेबलिज्म। जैसे कि यू आर मोर फियरफुल नाउ, यू आर मोर हम्बल नाउ, यू आर मोर ईगोइस्टिक नाउ। ईगोइस्टिक मेरा मतलब नॉट द नेगेटिव बट द पॉजिटिव ईगोइस्टिक साइड ऑफ इट। तो डज फेम हैज़ मेड यू बी मोर केयरफुल इन हाउ यू टॉक, या फिर आप कैसे लोगों से इंटरैक्ट करते, कितना इंटरैक्ट करते? फेम, यू आर गेटिंग फेमस, लेट बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? तो जैसा कि आप रिमेंबर एन इंसिडेंट कि आप एक स्पेसिफिक नाम नहीं लेंगे, यू वेंट टू अ स्पेसिफिक प्लेस, टू अ जेरोक्स शॉप, टू अ जेरोक्स सेंटर, एंड देन द पीपल इंटरैक्टिंग विद यू वुड आर वेरी Yeah, डिफरेंट, राइट? yeah, yeah. वो होने से पहले इफ़ यू वुड हैव बीन ऑन टू दैट प्लेस, इट वुड बी लाइक ओके भाई बंदा आया, इसका जेरोक्स करो, निकालो, दो पैसे इतने हुए। नाउ दैट, नाउ देयर इज वन लाइक, अरे नो आए, Yeah. right? How did that change you? That all attention. Are you trying hard not to get swayed away with that, or? Uh, मैं उतना डेप्थ में सोचा नहीं इसके बारे में, बट आई थिंक आई हैव grown more humble. I will tell you You've why. grown more humble? Humble, yeah. I grown very humble in fact, because I do not have to guard anything now. क्या चीज़ को Really? प्रोटेक्ट करूँ मैं? मतलब Image. आई विल टेल यू, इमेज को पहले, फेम से पहले इमेज को गार्ड करने के लिए मैं आई यूज टू एक्ट एंड टॉक एंड Oh. वॉक इन सर्टन वे। थोड़ा Hmm. लाउड बात करता था, आवाज़ में ज़रा वजन रख के। मेरे को नोटिस करना लोग, जब मैं, you wanted to do नोटिस that करना, because नोटिस आई करने के एम लिए? गार्डिंग माई इनसिक्योरिटीज। Before this बिफोर happened. बिफोर फेम आई Okay. वॉज गार्डिंग माई इनसिक्योरिटीज।
कहीं लोगों को ये ना दिख जाए कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी इनसिक्योरिटीज़, मेरी वीकनेसेस हाँ, ना दिख जाए। ओके। उसको कवर करने के लिए हम एक प्रिटेंड स्टाइल करते में थे। चलते थे, एक स्टाइल में बात करते थे, हुँ, एक स्टाइल में। हुँ। अब वो नहीं रहा। आई एम लाइक, मैं जितना नेचुरल रह रहा हूँ, जो मैं एक्चुअली हूँ, जब ये लोग देख रहे हैं तो मेरे को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। योर नेचुरल सेल्फ। अब मेरे को एक्टिंग करने की ज़रूरत ही तो नहीं ये है। एपिसोड 1 से स्टार्ट हुआ ऐसा या फिर डे बिफोर आपकी जो जर्नी थी, जो आप अंधेरे जंगल में ऑलमोस्ट अटक जाने वाले थे, हुँ, डिड दैट जर्नी फ्रॉम की टुगेदर लोनलीनेस ऑफ दैट जर्नी टॉट यू कि हाँ, कुछ भी नहीं है ये? बिकॉज़ दुनिया के आस-पास में रास्ता मेरा है, मेरे को चलना है, मेरे आस-पास दुनिया कुछ भी नहीं है। हुँ। तो डिड दैट वन नाइट ऑफ दैट गोइंग टू द फॉरेस्ट चेंज यू हाउ यू थॉट या फिर हाउ आई वाज़ लाइक इज़ दैट अ चेंज दैट हैपेंड आफ्टर K2K और सच अ टेबल ऑफ गुड विज़डम? क्वेश्चन, सच अ गुड क्वेश्चन। सो देयर इज़ नो अब्रप्ट चेंज। ऐसा कोई पॉइंट के बाद ऐसा स्काईरॉकेट हुआ, हुँ, नो इट्स नॉट। हुँ। बहुत ग्रेजुअल था ये, बहुत ग्रेजुअल था। बहुत ग्रेजुअल इंक्लिनेशन देखने को मिला आपको ये चीज़ में। मैं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूजुअली क्या है, मैं बहुत सारे कहानियाँ ऐसे पढ़ा जैसे कोई बिलियनेयर है, उन्हें एक हुँ, अपनी याच पे गया समंदर में। अय्याशी करते-करते उन्हें समंदर के अगेन ट्राइंग टू प्रिटेंड, ट्राइंग टू हुँ, बूस्ट, उन्हें समंदर के एक तूफ़ान में अटक गया, राइट? हुँ, एंड देन द क्वेश्चन बिगेन इन हिज़ माइंड कि अरे यार ये तूफ़ान में अटक गया, बचते नहीं बचते। हुँ। बट समहाउ उन्हें तूफ़ान में से निकल के व्हेन ही रीच्ड द शोर्स, ही इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट मैन। या वो कुरान में अल्लाह ताला बोले ना। तो दे या वाज़ दिस समथिंग दैट यू फेल्ट आफ्टर K2K? आई वाज़ लाइक इतनी जर्नी अकेले, दर्द भी अकेले सहे। हुँ, ऑब्वियसली अलोंग द वे ब काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करे होंगे हुँ, आपको फॉर हुँ, श्योर, हुँ, स्ट्रेंजर्स, हुँ। राइट? तो आपको आयरनी नहीं दिखती कि वो लाइफ भी वैसी है, दैट K2K जर्नी? या ऑफ कोर्स 100%। क्योंकि आप रास्ते में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हेल्प आ रही बट कोई स्ट्रेंजर कर कोई देता। स्ट्रेंजर कर देता, मगर जो एक खुद ही रहती इंसान की, एक सेल्फ जो रहता, वो उस वो जो लेवल पे टेस्ट हुआ मेरा K2K में, वो बहुत, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दूसरी चीज़ में हो सकता। आई स्टिल रिमेंबर, रात के 4 बज रहे हैं, मैं निकला। निर्मल का जंगल है, निर्मल हुँ, से हैदराबाद की तरफ। एक बहुत सन्नाटा, हुँ, दूर-दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं, हाईवे है। और मैं खुद को सोच रहा हूँ, कितना इनसिग्निफिकेंट हूँ मैं। कोई नहीं देख रहा मेरे को यहाँ पे। मैं कश्मीर से साइकिल चला लेते हुए आ रहा हूँ, पैडल्स मार रहा हूँ, मेरे हाथ-पैर दुख रहे हैं। रात में सब जने सो रहे हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि उनके मोहल्ले से बंदा एक गुज़र रहा है एक। साइकिल पे गुज़रना। और उनको मालूम हुआ तो शायद दे डोंट इवन केयर। तो आपको देन समन व्हाई डज़ इट इवन मैटर टू मी दिस मच? तो यू सो दिस इज़ लाइक द रियलिटी चेक ऑफ द वर्ल्ड, वाइडर व्यू में, आह! द रियलिटी चेक, करेक्ट? तो एट द एंड ऑफ द डे जो K2K से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो मेरे को हुआ। इसकी वजह हुँ, से आई वाज़ सो, आई मीन, deluded to do that. I was in a हुँ। delusion to do that. I mean, I was, ये करना है, इस तेरे कुछ फ़ायदा है, एंड आई विल टेल यू व्हाट। द और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग श्योर, दैट श्योर, गो ऑन। अगर मैं इसको K2K की जर्नी को रैशनली, हुँ, अगर मैं रीज़न करने को गया था, आई वोंट बी एबल टू डू दैट अगेन। मैं आपको अपनी कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में बोला कि थोड़े चीज़ें कुछ ऐसे हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, उसको मैं रैशनल वर्ड्स नहीं दे सक नहीं रहा दे हूँ। सकते। K2K वॉज वन ऑफ देम। मेरा हुँ, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए थे कि मेरे को मालूम था अगर मैं ये कर दिखाया तो मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। बहुत सारे एविडेंसेस मिलने वाले हैं मेरे को अलोंग द वे, जो मैं ज़िंदगी तमाम इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके। एंड दिस वाज़न्ट कॉन्शियस थिंग, इट वाज़ मेजरली कॉन्शियस। बोले तो एक 70% सबकॉन्शियस था, 30% कॉन्शियस था। तो हुँ, आई एम टेलिंग यू, द व्हेन आई गॉट एक्सपोज्ड हुँ, टू क्वालिटी इंफॉर्मेशन फॉर हुँ, सो लॉन्ग, माय हुँ। सबकॉन्शियस वाज़ गेटिंग हेल्थियर एंड स्ट्रॉन्गर। रियलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा आया हाँ, होगा। अब वो सबकॉन्शियस में जब स्टोर हो रहा, उसमें से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके मेरा कॉन्शियस माइंड प्रोसेस करते जा रहा, एंड हुँ, आई एम पुटिंग दैट इनटू एक्शन। तो अच्छा तो आई नो अपना बहुत ज़्यादा ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के आस-पास घूम रहे हैं बट इम्पोर्टेंट है, राइट? या अगर आप K2K नहीं करते एंड यू हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, हम्म सो वुड दैट बी अ तो डिफरेंट K2K बस मतलब बस पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिए बात सही। इज़ इट? अच्छा मैं अच्छा ओके आई वाज़ इन अ वेरी टू बिग ईयर्स अगो। मैं मिसकंसेप्शन में हूँ कि आप K2K ख़त्म करें
एंड देन यू वर लाइक K2 जैसी चीज़ में ख़त्म करा, तो Okay. No, 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 no. नथिंग इज़ हार्ड बोल के देन यू स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट एंड No, 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 no. Podcast was 2 years ago. I started podcast 2 years बट ago. इतना कांस्टेंट नहीं आते थे जब आप, राइट? इतना हाँ उतना कॉन्स्टेंट नहीं आते थे महीने में हाँ, 3 एपिसोड्स ओह ओके, दैट्स because I हाउ was लोड। working. हाँ, Because I ओके। was working, right? हुँ, So and also because I was working one and हुँ, another thing मेरे को बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करना था कि हुँ, लाइट कैसा है कैमरा कैसा है तो आपकी इंटेंसिटी बहुत स्लो हो जाती है क्योंकि यू आर हैंडलिंग सो करेक्ट। मेनी थिंग्स टुगेदर अलोन। पैरेलली एंड अलोन या हुँ। सो आई स्टिल हैव अपने पॉडकास्ट के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर स्टोर रूम में एक चीज़ रखी हुई है वो आप हुँ। देखें तो ऐसा हो जाता है आप अलादीन 2000 का चिराग है क्या? नहीं वो जो लाइट्स है वो आज तक भी रखे हुए जो फर्स्ट मैं बनाया था हाथों से बनाया था लाइट्स लाइट्स फॉर दिस हाँ फॉर द स्टूडियो लाइट्स एंड आई यूज दैट फॉर अबाउट 15 एपिसोड्स आई थिंक हुँ। वो लाइट्स में अरे नहीं नहीं आई विल शो यू मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करता हूँ व्हाई डोंट यू कीप दैट हियर देन? ज़रूरत नहीं है और जगह छोटी है डोंट कीप इट एज़ अ दिस थिंग, कीप इट एज़ अ सूवेनियर। ये जो आप रखे ना ये चीज़ें, स्टार्ट करे बोल या के सो दिस इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू व्हाट वी आर टॉकिंग, या बट इट्स अ सूवेनियर के वो स्क्रैच है मेरा माथे पे था, राइट? बट ये आई जो मान ब्रोक दिया। इट आई ब्रोक यू देम ब्रोक इट ओके। बाय मिस्टेक गलती से या आई विल शो यू हुँ, इंटरेस्टिंग हुँ, हुँ। ये सवाल मेरा काफ़ी दिन से था बिकॉज़ मैं आपका रिसेंटली पोस्ट देखा था 50 प्लस एपिसोड्स एंड स्टिल गोइंग। या तो मेरे दिमाग में ये आया था क्योंकि व्हाट हैज़ व्हाट माइट हैव बीन चेंज फॉर द जेंटलमैन 50 एपिसोड प्लस। अगेन वी आर हैदराबादी सो आवर आवर ईगो इज़ वेरी फैट। तो कितना फैटनेस बढ़ी होंगी, कितनी कम हुई होंगी, कम हुई तो अब क्या यूज़ हुआ होगा राइट नाउ दैट आई वाज़ थिंकिंग कि आप क्या दिमाग से क्या था, तो आई जस्ट हैड दिस क्वेश्चन फॉर 2 टू 3 डेज़, पूछने को मौका नहीं था। मैं बोला कि चलो इट्स अ गुड ओपनर फॉर टुडे। भाई देखिए अपन जो काम कर रहे हैं मैं जो काम कर रहा हूँ इट्स बेसिकली दूसरों के कंधों पे जा रहा हूँ मैं दूसरे जन के जो अचीवमेंट्स है हुँ, ज़िंदगी के वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है ये तो हम बस एक कोशिश है उनके अचीवमेंट्स को हुँ, एम्पलीफाई करने के दैट इज़ इट तो या नाइस, नाइस, नाइस। आपका क्या ख्याल है फिर अब आई थिंक 2 एक्सट्रीम्स मिलते हैं फेम से। आइदर यू बिकम टू इगोइस्टिक, आइदर यू कंप्लीटली गो ऑफ। कंप्लीटली गो ऑफ मैं बोलता हूँ इसलिए बिकॉज़ जब आप किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं, मेरे एक टीचर बहुत अच्छी बात बोले थे। द प्रोफेशन दैट आई बिलॉन्ग टू, राइट? सो आई हैड अ टीचर, ही वाज़ अ कश्मीरी पंडित। हम्म मैं अपने टीचर्स बहुत देख समझ के हम्म चुनता हूँ। हम्म एंड 2 हफ्ते गुजरे उनके साथ एंड थर्ड हफ्ते मैंने उनको बोला कि श्रवण है उनका नाम, तो बोला कि हम्म श्रवण बात कन्फेशन करना था आपसे। तो गो हेड क्या है ब्रदर बोलो, बोला तो मैं बोला कि 3 हफ्ते आपके साथ बैठा मैं पढ़ने के लिए, आपसे नॉलेज मिल रही है ना, आई नाउ आई रियलाइज आई डू नॉट नो एनीथिंग। हम्म तो ही सेड नाउ यू विल लर्न बेटर। हम्म मैं बोला कि क्या मतलब आप 2 हफ्ते से, बोला तो ही वाज लाइक मेरे को रियलाइजेशन हो गया था कि आपको फर्स्ट डे फर्स्ट वीक से पता चलेगा कि यू नो नथिंग, इवन दो यूर वर्किंग यू स्टिल नो नथिंग। तो ये आपको रियलाइजेशन होना कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतनी नॉलेज मैं ले रहा हूँ, इतनी ले रहा हूँ, इतनी कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो जाना कि हाँ 3 हफ्ते के बाद आई मेरा नॉलेज का मीटर इतना हो गया, राइट? किसी का है नहीं मेरा इतना हो गया, बट नाउ दैट यू नो कि तुम्हारा मीटर एक्चुअली ज़ीरो है। तो जब भी तुम अपने आप को रियलाइज़ कराएंगे कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा नॉलेज मीटर ज़ीरो है, यू विल ऑलवेज एंड अप कंज्यूमिंग मोर नॉलेज। तो another explanation to that is whenever there is a delta between the place you want to be and a place you are right now हम्म, whenever there is a delta whenever there is a discomfort हम्म, you will always try to go through that discomfort to the place where you want to be हम्म, तो जब तक वो डेल्टा क्रिएट नहीं हुआ जब तक वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं हुआ जब तक वो बेचैनी क्रिएट नहीं हुई कि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है मेरे को बहुत कुछ मालूम करना है करेक्ट, तब तक आप सीखते नहीं वो दरवाजे बंद रहते करेक्ट, जैसे कि जावेद साहब इससे पहले बताए थे प्राइड सबसे खतरनाक चीज़ इसलिए है क्योंकि दिमाग के पूरे दरवाजे बंद कर देता उन्हें कोई हम्म, नई इन्फॉर्मेशन को आने नहीं देता दिमाग आपका अंदर हम्म, जब नई हम्म, इन्फॉर्मेशन नहीं आती आदमी ग्रो ही नहीं होता चेंज ही नहीं होता इसकी वजह से दैट इज़ द रीज़न दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न वाई यू विल सी ओल्ड बिजनेसेस गो आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज दे रेफ्यूज टू चेंज रिफ्यूज टू चेंज। बिकॉज दे रेफ्यूज टू ग्रो वाई प्राइड है एक कि हम हम करे ऐसी कर लेते हुए आ रहे ऐसा हैं चलता। और ऐसे ही आगे लेके जाएंगे नो हम्म, that is not how the world works
आपको वो प्राइड तोड़ना पड़ता कि मेरे को सब कुछ आता। आपको हुँ, ये बोलना पड़ता कि मेरे को कुछ भी नहीं आता। देयर इज़ अ गैप आई हैव टू फिल, देयर इज़ अ हुँ, डिस्टेंस आई हैव टू ट्रैवल, हुँ, देयर इज़ अ जर्नी जो मेरे को तय करना है, तब हुँ, जाके मेरे को कुछ वैल्यूएबल चीज़ हाथ को लगेंगी। हुँ, जब तक ये हुँ। डिस्कम्फर्ट या जो बेचैनी है, जब तक ये दिस नहीं इज़ रही, दिस इज़ तब व्हेन तक यू आप दिस इज़ व्हेन यू ऑलवेज़ से कि नहीं मेरे को कुछ भी नहीं आता बोल के चले तो दिस इज़ द सफ़र आप जो बोल रहे हैं। हाँ, बट कभी इंसान की फ़ितरत है राइट? आपको कोई चीज़ 2 चीज़ ज़्यादा मालूम है पब्लिक से, हुँ, जैसा कि इस कमरे में अगर आम पब्लिक बैठी हुई हुँ, है, हुँ, राइट? एंड यू हैव स्पोक टू 50 ओवर गेस्ट। हुँ, ऑब्वियसली उन लोग का जो भी जर्नी आप देखे होंगे, मेरे और या रिज़वान है, आपको हम दोनों से 2 चीज़ें ज़्यादा मालूम है। प्लस यू आर रनिंग अ पॉडकास्ट, सो यू नो द टेक्निकलिटीज़ एंड एवरीथिंग, राइट? तो कभी-कभी द स्लिपरी स्लोप इज़ मेरे को आता भाई, यू गेट इट? मेरे को आता 50 गेस्ट पॉडकास्ट मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, थोड़ी 2 कदम नॉलेज बेहतर है मेरी। हाँ, तो वो अब उसमें प्राइड लेने वाली बात क्या है? हुँ, अब मैं हमेशा इसको ऐसा सोचता हूँ कि इसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इसलिए प्राइड का शिकार नहीं हुआ मैं। ऐसा हुँ, सोचता हूँ कि मैं जो करा ना, वो हर कोई कर सकता अगर मेरे वैसा प्रैक्टिस कर लिया तो। करेक्ट। मैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर लिया जो अब फ़र्ज़ और मेरे ऐसा हो भी सकता है कि आपसे एक कदम बेहतर भी कर बेहतर दे। भी कर सकता। हुँ, अब मैं रसूलुल्लाह थोड़ी हूँ जो मेरे ऊपर वही आ रही। वो स्पेशल हो जाता हूँ फिर मैं। हुँ, वो स्पेशल हो जाता हूँ क्योंकि किसी और पे वही नहीं आ सकती। हुँ, ठीक है? मैं कोई प्रॉफ़िट नहीं हूँ। ये जो चीज़ कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ साइंस, दिस इज़ नॉट एन आर्ट। हुँ, It's science. It is repeatable. You can repeat it over and over again. You can हुँ, document the facts and figures. हुँ, And मैं आपको उमर साहब को दिया, देखिए साहब ये सब चीज़ें मैं करा, आप आपके हिसाब से करिए। इट्स एन साइंस, साइंस बन गई हुँ, है अब। हुँ, वायरलिटी, वायरलिटी मैं सिखा सक रहा हूँ बच्चों को, क्यों? इट्स अ साइंस। तो इसमें प्राइड लेने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि द ओनली डिफरेंस इज मैं काम करा, वो बच्चे नहीं करे। और वो होता है क्या? बच्चे अगर काम कर लिए तो उन लोग का मेरे से बेहतर बन जाता है। एंड देयर इज़ ऑलवेज़ समवन समवेयर हू माइट एंड अप डूइंग बेटर देन यू। ये और हो सकता है। और ये ऐसा भी नहीं, ये फैक्ट है, ये हुँ, फैक्ट है। हुँ, हुँ, ये वू-वू नहीं है ये। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो वो उसे अकड़ घमंड टूटता समझे। ये आप इंटरेस्टिंग बात बोले राइट? प्राइड रहना एंड ऑब्वियसली एक तो प्राइड है, दूसरा एक बोलता देखिए बिकॉज़ यू हैव गार्नर्ड दिस फेम नेम यू हैव समहाउ आपको ऐसा दिखता मे बी आपके आस-पास के बोलते हैं ना जमावड़ा जो बोलता है, "अरे फुरखान भाई क्या है आप?" हुँ, दे वुड बी डेफिनिटली सम पीपल हू विल से उफ़! क्या क्या फुरखान भाई क्या या ज़बरदस्त पहने या या आप हेडफ़ोन में उफ़! फुरखान भाई हेडफ़ोन पहनने की अदा किलर है आपकी। या यू अंडरस्टैंड? या क्योंकि जब आपके आस-पास के लोग ये दे करेक्ट, विल फीड करेक्ट। तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट राइट? सो 1 ईयर बैक अगेन अ वेरी कंट्रोवर्शियल दिस थिंग तो समय हुँ, रैना का तो आपको इश्यू मालूम है। हुँ, समय 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 रैना। रहना, हाँ। डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट? डिड या यू फाइंड आउट? प्लीज़, ओके. प्लीज़, प्लीज़। So Samir Raina and then other beer boys a हुँ, podcaster, right? हुँ, They went on to this हुँ, table and they were making a हुँ, joke out, हुँ, right? तो पहले तो ओनली समय रैना कैन पुल ऑफ सच अ फॉर्मेट कॉमेडी का, या राइट? और उसके उसके जैसा इंटेलिजेंट बंदा बहुत कम देखा मैं। हाँ, हाजिर जवाब अनस्क्रिप्टेड, हुँ, राइट? फेमस, हुँ, राइट? दूसरा बंदा फेमस कैन टॉक उसको उसकी रीच बहुत अच्छी हो गई पॉडकास्ट की वजह से। वैसे तो कुछ वैल्यू मेरे को दिखती नहीं बट बिकॉज ही गॉट गॉट दैट फेम नेम नो। हुँ, तो उस टेबल पे बैठ के लोग जो किस्म का सवाल वो बच्चे को पूछे दी डू यू नो द कंट्रोवर्सी? या आई नो। हाँ, so they were able to speak to that या, specially abled boy या, and he was enjoying. हुँ, उन्हें भी हुँ, वापस एंजॉय कर रहा था, ये लोग भी कर रहे क्योंकि थे। प्लेटफ़ॉर्म है ही वैसा प्लेटफॉर्म वो। है एंड द पीपल इन दैट रूम दे वर ऑल एंजॉयिंग राइट। हुँ, बट वो व्हेन इट गॉट आउट व्हेन इट दैट बिकेम पब्लिक बहुत बड़ा हुँ, बैकलैश हुआ। हुँ, जितने लोग थे पूरे मेंटली परेशान हुए। हुँ, एक साल हुँ, धंधे बंद हो गए थे लोगों के एक राइट। साल राइट। तो was does fame f- should fame allow you to speak anything that is there on your mind or should fame regulate what you speak? आपको क्या दिखता मतलब इफ यू वर जस्ट इमेजिन इफ दैट टेबल में आप अगर चौथे पर्सन रहते कोने में बैठे समय रैना के साथ हुँ, और आपको ये मालूम है कि समय रैना है भाई कॉमेडियन है कुछ भी बोल सकता पीपल लव हिम इंडस्ट्रीज लव हिम पॉलिटिशियंस लव हिम हुँ, बियर बाय से भाई ये क्या बंदे का नाम है रणवीर रणवीर हुँ, अलावदिया राइट उसको तो वैलिडेशन नहीं मिल गया पॉडकास्ट इंडस्ट्री में हुँ, बिकॉज उन्हें पहला आया खाली थी सबको हुँ, मौदम जब मार्केट में किसी की दुकान नहीं थी पहली दुकान आई हिट हुई उसकी राइट। राइट। तो सडनली आपको दिखता है अरे भाई ठीक है मैं भी पॉडकास्टर हूँ बिकॉज दे बोथ कैन से इट। मैं भी एक दो लफ्ज बोल सकता हूँ ना इतना हुँ, तो कर सकता हूँ बिकॉज एवरीवन सेड दैट। सो वुड यू हैव डन दैट? अ, जस्ट थिंक दैट टेबल ऑफ विजडम था जब हुँ, यू गॉट अ चांस टू सिट ऑन दैट टेबल। राइट, राइट।
पीपल हु से कि जहाँ भी जाओ, बी योरसेल्फ, बी योर हुँ, नेचुरल सेल्फ, आई वुड डिसएग्री, because world doesn't function that way. There is a place and there is a time to be हुँ, yourself. हुँ, I would say 95% of times you can be yourself, but हुँ, there are 5% of times where you have to be diplomatic. Don't act, हुँ, but be very cautious of the हुँ, setting you are sitting, the personality or persona you have built, हुँ। and the words you are choosing to describe what's on your mind. So वो you have to be diplomatic there. वो एक 300 बोल की मूवी आई थी, हाँ, तो मालूम उसमें मालूम। उन्हें वो फर्स्ट ओपनिंग सीन में वो एक ब्लैक मैसेंजर आके मारा, हाँ, तो लियोनार्डस बोलता देखो, अम, लियोनार्डस बोलता उन्हें बोलता कि द किंग द किंग चूज़ योर नेक्स्ट वर्ड्स वेरी केयरफुली। अरे! exactly. You करेक्ट, have the world functions that world is not forgiving. बिल्कुल। एंड वही तो मेरा पैराडॉक्स है। बचकाना है वो, बचकाना पना है वो। अगर आप हर जगह बी आई विल बी माई सेल्फ, जो दिमाग में आया बट बात कर दूंगा जिसको बोले तो बोल रहे थे ना, हाँ। ही वाज़ उन्हें तो ही बहुत एन्जॉय अरे कर रहा था। नो, आई गेट इट, वो सेटिंग है ही हाँ, वैसी। करेक्ट। वो फिर ऊपर से समय रैना होस्ट कर रहा, तो मजाकिया है वो, आई गेट इट। हुँ, But no, the persona you have built as a podcaster, you ओके। seem to be intellect. फिर ऊपर से नाक मेरे से spirituality भी बना देते तुम वो यटी के बारे में बात करते, तुम्हारे भगवान के मैं बारे में बात यही करते। सोचा, मैं बोला कि अगर वो मैं भी ये सोचा कि अगर उस दिन उस टेबल पे सिर्फ़ वो बंदा खामोश रहता या नहीं रहता और ये सवाल समय रैना पूछता या कोई और बिलो द बेल्ट कॉमेडियन पूछता, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम होती भी नहीं थी, राइट? बियर बाइसेप्स के बजाय अगर वही सवाल तब तन्मय भट्ट पूछता था, वही सवाल करेक्ट, करेक्ट। खंबा पूछता था, वही सवाल साइरस उन्हें क्या नाम है इसका, अ, उसके पैनल में बैठता ना बरिल जो भी है, कौस्तुभ पूछता था, वर्क्स वाई, करेक्ट, लोग नोटिस भी नहीं करते थे वाह बोल के। क्योंकि वो लोग वही फील्ड के हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक गेम खेलना, अच्छा ठीक है, ही ट्राई टू बी इमेजिन कौस्तुभ आस्किंग समबडी हुँ, या कुल्लू आस्किंग समबडी, आपको मौत के बारे में पता है, यटी के बारे में मालूम, पीपल विल लाफ हार्डर। लाइक वो तुम्हारा फील्ड नहीं है, डोंट प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। या, या या। तो देयर इज, देखो तुम दोस्तों में करते छिचोरापना कर लो, हुँ। बट नॉट इन फ्रंट ऑफ पीपल, यू हैव टू बी ये डिप्लोमेटिक। जो टॉपिक है ना, क्या आप भूत में बिलीव करते, जिन हम्म में, यटी में, मैं कभी भी रणवीर अलाहाबादिया को सीरियसली नहीं लिया उसमें। कब सीरियस लिया मालूम है इसको? ही ट्रैवल टू लंदन टू मीट अ गाय नेम इमरान। ओके तो इमरान, उसको सब जने ब्रदर इमरान बोलते बाय द वे। ओके, सो वेरी वेल रेड एंड ओह यस, I've seen that एपिस्टेमेटिक podcast. एपिस्टेमेटिक्स बोल के है। So he works with scholars who specialize in paranormal science, Muslim scholars. तो उसका मेरे को बहुत रेलेवेंट दिखा बिकॉज ही वाज Yeah, गिविंग डेटा, देखो मैं yeah, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। facts and फैक्ट्स figures का about बहुत it. अच्छा है, बट इन टुडे आल्सो ही हैज गार्नर्ड लॉट ऑफ अटेंशन। हम्म वो तो उन्हें परसों एक आई थिंक यूएस के कांग्रेस की हियरिंग में सब जने पूछे कि वो जो तुम्हारा नॉन वट एवर फोर डायमेंशन तुम जिसकी बात कर रहे हो, व्हाट डू यू थिंक दे आर मेड ऑफ? तो दे सेड वन वर्ड, प्लाज्मा। सो इमरान वो वर्ड को उठा के ही डिसाइफर्ड के ब्लू फ्लेम जो हमने पास बोला था ना कि आप मेड फ्रॉम ब्लू फ्लेम इज नथिंग बट अ प्लाज्मा, राइट? प्लाज्मा तो जब मेरे को से शैडो भी नहीं रहता उसका। हाँ, सो देन आई थॉट अच्छा ठीक है, रणबीर अलाहाबादिया इमरान से अगर बैठ के बात कर रहा तो ठीक है, क्रेडिबल सोर्स है। क्रेडिबल है, इन्हें आगे जाता, बट अनफॉर्चुनेटली वो इमरान के एपिसोड के बाद ही मेट समझ रहे ना। Yeah. सो अब वो क्या होना, जो भी बात कराऊंगा ना पहले, नाउ पीपल विल क्वेश्चन कि आप क्रेडिबल है। तो बियर बाइसेप अगर उस टेबल पे बैठ के ये सवाल नहीं पूछ के सिर्फ हंस देता तो प्रॉब्लम नहीं होता। सो अग्रीड। बट नाइस पॉइंट, आप अच्छा रखे हो, क्योंकि आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है आपके ऑडियंस के लिए। और आपको जो है सो ना, जो घर के बच्चे देखते हो घर के बड़े भी देख रहे हैं, जैसा कि अपना स्पिरिचुअली की बात करता उन्हें काम करता, तो आई थिंक फेम का वेट थोड़ा सा हैवी रहता है See, इंसान के again, शोल्डर पे। वो जो 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन जो है, वो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है फॉर द 5% ऑफ योर लाइफ। मतलब जो 5% ओकेजन्स बोल रहा हूँ ना मैं आपको, नॉट फॉर द 95%, करेक्ट। बट वो जब 5% आता है, इट बिकम्स अ लीथल वेपन देयर एंड यू नीड दैट। अगर 5% वो सिनेरियो में आपको 48 लॉज ऑफ पावर आपके पास नहीं रही ना, यू विल बी डूम्ड जस्ट लाइक दैट। जो वो अपने पास एग्जाम्पल है। 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन के इंटरव्यूज बहुत देखा मैं, Yeah.
एंड बट वो बुक के रिव्यूज़ देखा थोड़े, जैसा कि लोग बोले कि इट इज़ द बुक व्हेन यू रीड द होल बुक, या तुम बुक पढ़ते हो जब बीच में रहते ना, यू विल अंडरस्टैंड के दैट बुक इज़ टीचिंग यू टू बी रिलेंटलेसली अनफॉरगिविंग। हम्म, तो जैसा कि कहीं-कहीं लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, थोड़े लोग तो बोले कि दिस मूवी इज़ एक्चुअली दिस बुक इज़ एक्चुअली टीचिंग यू टू हाउ टू मैनिपुलेट विद। या बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि दुनिया है वैसी, अगर वैसा नहीं करेक्ट, खेले करेक्ट, तो तुमको कुचल देती करेक्ट, उन्हें। करेक्ट। बट आपका अच्छा है वो बोलने का द कि 5% 5% के के लिए लिए है है, बस वो। यू नीड टू हैव दैट। आपका एक रास्ता है साहब, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के रास्ते में दरिया भी पड़ रही, एक जंगल भी पड़ रहा, एक छोटे हिस्से में डाकुओं का भी इलाका पड़ रहा। दरिया और जंगल में से तो आप हंसते कूदते निकल जाते, ये डाकुओं की जगह में से कैसा निकलते करेक्ट। आप? यहाँ पे आपको जरूरत है 48 लॉस ऑफ पावर, नहीं तो आपको चाकू लेके भोग देते उन लोग। जरूरत है आपको यहाँ पे मैं 48 वो लॉस ऑफ बुक पावर बाय द की। वे खरीदते नहीं खरीदा। अरे सो आई हैड सैड। टू आपको खरीदी, अच्छा है, ऐसा बिकॉज देयर इज एन ऑडियो बुक ऑन ऐसा। यूट्यूब, 9 आवर्स की है। आर यू अ लिसनर और अ रीडर? आई एम बोथ, बोथ। बट आजकल आई एम प्रेफरिंग ऑडियो बुक्स एंड स्टफ थोड़ा। एक इंटरेस्टिंग बुक था, मेरे को आपको रिकमेंड करना था, क्योंकि आप ये फील्ड में ना, हाँ, यू ट्राई टू क्रैक गेस्ट, हम्म, इनवाइट, यू हैव टू क्रैक अ या गेस्ट, या राइट? तो या यू हैव टू क्रैक अ हाँ, गेस्ट, फिर वो हथौड़ी लाओ भाई। सो जैसा कि आप, मैंने लो ना एक शख्सियत का नाम लिए थे, हम्म, एथलीट का आप, हम्म, यू वर ट्राइंग टू रीच हर आउट बट या somehow they're not responding, right? ओके, So मैं सुबह उठ के आज, द बुक इज कॉल्ड द थर्ड डोर। ओके, तो द थर्ड डोर जो ऑथर लिखा, उसकी कहानी लिखा उन्हें, ओके, द थर्ड डोर। हाँ, सो उसका नाम एलेक्स समथिंग कुछ है। सो उसका एक ड्रीम रहता कि समडे ही वांट्स टू इंटरव्यू बिल गेट्स। उन्हें है भी नहीं, पॉडकास्टर नहीं है, राइटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू करना है। तो रैंडमली उसको आया कि मेरे को बिल गेट्स को लेना है इंटरव्यू। हम्म, तो ही टेक्स अ पेन एंड अ पेपर, लोगों को ढूंढना स्टार्ट करता बिल गेट्स तक कैसा पहुंचो। एंड बाय द वे, वो बच्चे की जो नाइविटी है ना, नाइव, जब उन्हें फील्ड में स्टार्ट हुआ, अरे मेरे को बिल गेट्स से मिलना है, तो उसको हाँ, लोग बोलते पागल है क्या? हाँ, सो ही इज़ लाइक, अरे मैं पढ़ा ना इतनी जगह, देखा मैं इसको, उन्हें दिखने में हम्बल है, हाँ, तो उन्हें एवरी स्टेप बिल गेट्स इज हिज विजन, तो उन्हें यहाँ से स्टार्ट करता। सो वन स्टेप आते 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 वो बिल गेट्स का जब उसको इंटरव्यू मिलता ना, ही इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैन। तो दुनिया सीखते रहता उन्हें। हाँ, तो एक पब्लिशर मिलती उसको, जो उन्हें बोलता कि तुम एक इवेंट में थे जहाँ पे तुम बिल गेट्स को मॉडरेट कर रहे थे। अरे मेरे को उसके साथ एक रूम में भी जाना, मेरे को 5 सवाल पूछना है। तो उन्हें पूछती कि तुम क्या कर रहे हैं? उन्हें बोलता मैं ऐसा हूँ, मैं कॉलेज से एकेडमी करके निकला, वो करा, और मैं जो है सो ना एक बंदे को इंटरव्यू लिया मैं, ये वाला। तो उन्हें बोला कि मेरे को लाइफ की रियलिटी जब हिट हुई, जब उन्हें मेरे को सेंटेंस बोली पूरा सुन के। तो लोग पूछे क्या, आप क्या बोली? उन्हें बोला तो, यू आर नॉट येट देयर किड। तो तीज बोली। तो उन्हें बोला कि मेरे को गुस्सा भी आया, रोना भी आया, और ऐसा हुआ मैं कि लाइक व्हाई द वर्ल्ड इज दिस हार्ड। मैं एक बंदा हूँ जो दिल का प्योर, दिमाग का प्योर, इंटेंशन का प्योर, बिल गेट से बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, व्हाट्स रॉन्ग? हाँ, इज इट सो हार्ड फॉर हिम टू से कि बच्चे को आने दो बोल के? हाँ, तो बट उन्हें वो पूरा चेंज होते होते होते, बाय द टाइम ही रीचेस बिल गेट्स इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो उसका डेटा आ जाता, मैं ये क्या बोलते, चीख मार गेस्ट को इंटरव्यू लिया। तो उसका पहला गेस्ट जो ने क्रैक करने की कोशिश करता, इफ़ यू, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो, टिम फेरिस बोल के बंदा एक। ओह, टिम फेरिस, तो क्रेजी गाय। टिम फेरिस का इसको गलती से कहीं तो भी टिम फेरिस का वो ले लिया था उन्हें, ईमेल आईडी। हाँ। तो दिन में एक ईमेल लिखता था। टिम फेरिस को दिन में एक ईमेल लिखता था, एलेक्स हाँ। इंटरव्यू ना सर। अच्छा वो उन्हें लिखता भी कैसा था बोले तो, इंटरव्यू होना कुछ तो भी करके। अरे तू कौन है, तू कहीं को लेना चाह रहा है इंटरव्यू? प्योर रॉ है भाई, हुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, इंटरव्यू हो रहा रॉ है। बंदा है, अच्छे इंटेंशन के साथ, बट इज ट्राइंग टू क्रैक टिम फेरिस। करेक्ट। तो करते 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 आई थिंक रिस्पॉन्स कहीं भी नहीं आया। तो टिम फेरिस का 7 महीने के बाद रिस्पॉन्स आया। तो हु आर यू अगेन बोले, क्वेश्चन मार्क एक तो इन्हें बोला 7 महीने की मेहनत के बाद साला मेरे को 3 वर्ड भेजा, हु आर यू अगेन। तो इन्हें डाला ऐसा सवाल। तो टिम फेरिस बोला ओके व्हाट्स योर नंबर, तुम्हारा नंबर बोलो। बोलते कि नहीं, बोला कि आप टिम फेरिस फ़ोन करके मेरे से बात करने वाला है कि भाई साहब मेरा इंटरव्यू ले लो आप प्लीज़ बोल के। तो इन्हें टिम फेरिस को नंबर छोड़ता अपना, उन्हें बोलता जस्ट गिव मी योर नंबर आई विल कॉल यू। तो उन्हें टिम फेरिस को अपना नंबर छोड़ता, टिम फेरिस कॉल, अच्छा टिम फेरिस को नंबर छोड़ता ना 2 हफ्ते तक कॉल नहीं आता। मैंने बोलता क्या, मेरे को बेवकूफ़ बनाने, मेरा दिल रखने, मेरे को साला ना। 2 हफ्ते के बाद टिम फेरिस सही में कॉल करता।
कॉल करके टिम फेरिस कई को कॉल करता मालूम उसको, कई को तो टिम फेरिस थक जाता है इसके इनबॉक्स देखते-देखते। तो उन्हें बोलता कि मेरे को ऐसा दिखा कि तुम कोई सेल्स पर्सन है जो हमें कुछ बेचना चाह रहे हैं और मेरी इनबॉक्स में स्पैम कहीं को आ रहा है, समझ रहा हूँ मैं। तो उन्हें फ़ोन करके टिम फेरिस बोला कि देखो भाई, आप पहले तो तुम्हारा ईमेल पढ़े आज तक, क्योंकि उन्हें उसको पूछता। तो उन्हें बोलता आओ पढ़ा ना, मैं आपको कहता। उन्हें बोला कि पहली चीज़ किड, उन्हें अच्छा वो बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी, किड देयर इज द वे यू पिच, राइट? तो देखो टिम फेरिस भी सिखा रहा है यार, वो हाँ, बंदा सिखा रहा बट है, उन्हें 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 फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, तो उन्हें टोन हाँ, उसकी जो उन्हें हाँ, बुक में लिखा ना, इट हाँ, वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। किड सेंड एन ईमेल आउट एंड देन वीकली वंस फॉलो अप। यू आर नॉट सपोज टू फॉलो अप एवरी डे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, एक मौका एक मौका एक मौका। सो नाइफ बॉय। तो इन्हें बोला कि या मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपके पूरे बुक्स पढ़ा, आई लव दिस बुक। लाइक ही वाज लाइक आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू पिच एन इंटरव्यू, राइट? ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस, यू आर नॉट सपोज टू सेंड 100 मेल्स इन अ वीक, राइट? तो उन्हें खामोश हो जाता उन्हें। तो इन्हें बोलता कि अरे मेरे को फ़ोन पे पसीने आ जा रहा था। तो दिन फिर बड़ी सांस लेता, ओके सो टेल मी व्हेन इज इट गोना बी। बोलते कि नहीं बोलता, अरे मेरे को मिल गया चांस उसका। तो इन्हें क्या समझा कि क्योंकि उसको टिम फेरिस एज अ फर्स्ट गेस्ट मिला लाइफ में, उन्हें क्या समझा, और टिम फेरिस इज नाउ बिकम हिज लाइसेंस टू गो टू एवरी गेस्ट। टिम फेरिस मिल के इसको दे दिया भाई इंटरव्यू, लेकिन उसका स्ट्रगल उतना ही था। तो मैं आपको सिर्फ स्टार्ट एंड द एंड का हुक दिया बुक का, रीड दैट बुक, इट इज़ वेरी फनी, इट इज़ वेरी फनी। नींद में से उठता सुबह को, अम्मा परेशान, क्या थर्ड डोर बहुत अच्छा। इट इज़ गुड फॉर पीपल एनी वॉक ऑफ लाइफ, आप करियर हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टर हो या पॉडकास्ट हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट ऑन टू समवन, राइट? सीधे तरीके से करते आप, यू डोंट गेट इट, तो फिर आप क्या करते, यू ट्राई टू गो थ्रू अ नेटवर्क, फिर नहीं मिलता, देन यू ट्राई टू ग्रैब देयर अटेंशन, फिर नहीं मिलता। सो एनी वे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड से अलग है एक पर्सन को रीच आउट करने का, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, जॉब हो, करियर हो, इट्स अ थर्ड डोर। दैट इज वाई द नेम ऑफ द बुक इज थर्ड डोर। और बाय द वे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये एक बुक लिखा और उन्हें ये बुक से आज भी कमा रहा बच्चा हो। क्या बात है। एलेक्स वेरी थर्ड डोर मेरा भी एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा थर्ड डोर के साथ। एग्जैक्टली उस पे आने वाला था। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा क्या हुआ, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर साहब। आई स्टडीड, आई एम नॉट एन इंटीरियर डिजाइनर, आई स्टडीड इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर 4 years, बट आई डोंट नो शिट अबाउट दैट। बाबा का पूरा पैसा गरक कर दिया। बाबा का नहीं था भाई, वही कमाया था। नहीं, फाइनली राइट, वाओ, ओके। शुरू के 3 साल पापा दिए। तो मेरे को इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, primarily because I wanted to understand how money works, how money circulates, how money flows in the system, create कैसा हो रहा, जा रहा कहाँ पे, तो ये सीखना था मेरे को। तो that is why hence you have a lot of books related to money and and also I've economics. written a money on that, a book on that, from barter to banking. तो nice. जितनी भी मेरी रिसर्च के दौरान जो भी नॉलेज एक्यूमुलेट करा था मैं, कहीं वो गुम ना जाए, बल्कि किताब में कंसोलिडेट कर दिया मैं। वेरी नाइस। तो वो किताब असल में किसके लिए भी नहीं है, वो मेरे लिए है वो, क्योंकि अच्छा। ताकि मैं वापस रेफर कर सकूँ जब भी मैं जो भी सीखा। बहरहाल, तो वैसा करते करते आई अंडरस्टूड कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके ऊपर इकोनॉमी स्टैंड हो रही है, दैट इज डेट, स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट। तो स्टॉक मार्केट, ओके। तो डेट मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट मार्केट। तो मैं मेरे को रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मल्टी फैमिली अपार्टमेंट्स ऑलवेज पुल्स मी टुवर्ड्स रिच डैड पुअर डैड सिंड्रोम। See, you see, at the end of the day, most of the billionaires, रियल एस्टेट, they end up in real estate. Right. They might not start in real estate, Right. but they end up in real Correct, estate. Why? correct. Because जितने भी आप इनहेरिटेंस देखेंगे, जितने भी लोगों के पास इनहेरिटेंस पैसा, वो रियल एस्टेट रियल व्हीकल के एस्टेट थ्रू से ही ही आया। आया, करेक्ट। रियल एस्टेट is one of the most amazing vehicle to transfer your wealth to another generation. And psychologically you can actually see your wealth, touch your wealth. Yeah, and also it might not give you the best return on investment, but it is the best investment on planet Earth is planet Earth भाई। अर्थ पे करो आप। तो पर जो भी है, मेरे को रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग एंड आई उस दौरान मैं सोचा कि चलो भाई मेरे को रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना है, आई वांट टू ओन मल्टी फैमिली अपार्टमेंट्स ऑफ माय ओन। तो
वो मेरे को सब समझ में आ गई थी गेम क्या है, वो अभी भी समझ आती मेरे को कि बैंक से कैसा डेट लेना है, बैंक नेवर सीज योर क्रेडिबिलिटी, बैंक सीज द ऑफर यू आर गेटिंग। आप जब मल्टी फैमिली, जब इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट आप पिच करने जाते, आपकी क्रेडिबिलिटी वहाँ पे काम नहीं आती। इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट जो आप पिच कर रहे हैं, एसेट क्या आती है, खैर यू नो दिस, आप भी CBRE के बराबर। तो आई अंडरस्टूड दैट। तो मैं सोचा कि अरे अगर मैं ठीक है, अभी मेरे को तो अभी ये नॉलेज है, मेरे को कंफर्मेशन चाहिए ये सही में ऐसे ही काम करता क्या। मैं सोचा कि चलो कहीं जॉब करेंगे, 1-2 साल जॉब करके पूरे अंदर के सिस्टम में समझ लेता हूँ, बाहर आके तहलका मचा देता हूँ बोल के आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स। तो बर्केडिया, इधर उधर पिच करा मैं, बहुत सारी जगह ईमेल लिखा, लिंक्डइनों पे लोगों को लिख दे रहा हूँ, किसी का व्हाट्सएप नंबर मिल रहा तो उन लोगों को लिख दे रहा हूँ। try to create a third door for yourself. वो रेज्यूमे भेज रहा हूँ मैं, रेज्यूमे भेज रहे तो इंटीरियर डिजाइनर है, ये कहीं को आता रहे, अप्रेजल एनालिस्ट कहीं को बनता है, नहीं बता बरल जो भी है। तो दिस व्हाट आई हैव लर्नड, स्पेशली पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा सीखा मैं। अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा ना, द आंसर इज ऑलवेज नो। रिप्लाई नहीं दे रहा, आपका मैसेज अगर इग्नोर हो गया तो आंसर इज ऑलवेज नो। उसकी खामोशी में ना है। हाँ, तो उसको आप फिर छेड़ना नहीं कि एक्सेलरेटर को बहुत ही माइंडफुली दबाना। मैंने तो इंजन तोड़ा था, ज़्यादा रेस नहीं देने का रहता हूँ, थोड़ा रेस दिए, देख लिए काम नहीं कर रहा, हट जाना पीछे, ख़त्म। भाई मेरा काम था मैसेज भेजना, मैं भेज दिया। तो दिस व्हाट आई लर्न। तो मैं वहाँ पे मैसेज भेजा, लोगों को नहीं आया, तो लास्ट में सोचा मेरे को जॉब तो होना, जब जिद आ गई थी अब, और वो मेरे में बहुत गंदी चीज़ है, एक बार जिद आ गई बड़े तो जिद्दी आदमी हैं आप। वो तो अगर दुनिया उठा ले तो, मगर वो आई हैव टू लर्न टू कंट्रोल दैट नाउ। मैं सोचा कुछ करना पड़ता, अभी भी वो वीडियो मौजूद है, यहाँ ठहर के वीडियो रेज्यूमे बनाया एक। नाइस। वीडियो रेज्यूमे में पूरी चीज़ें, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, पूरा अच्छे कपड़े वपड़े पहन लेके, बालों को जेल लगा लेके, ऐसा कर लेके, ऐसा वो करके, ऐसा पूरा याद कर लिया था, पूरी स्क्रिप्ट याद करके वो करे, वो स्क्रिप्ट भेजा, कॉल आया कहाँ से? न्यू मार्क। ओह वाओ। तो वहाँ जब मैं गुलबर्गा में था, गुलबर्गा में वहाँ किसी की शादी थी तो अटेंड करने गए थे। साइकिल पे गए थे? अरे नहीं भाई, फैमिली गई थी तो कार में पूरा ड्राइव कर लेते आपसे पूछना है, जब भी आप बोलते ना मैं वहाँ पे गया, तो फरहान भाई बाइक पे गए थे, गाड़ी में गए थे, साइकिल यू पे नेवर नो, यू नेवर नो। ओके ओके ठीक है, यू वेंट टू गुलबर्गा। तो गुलबर्गा गया था। मैं दादा की कॉल आया मेरे को, तो बातचीत हुई HR से, वी विल कॉल यू इन 3 days बोल के बोलने लगा। तो ठीक है बोल के फ़ोन रख के, मैं अभी जब होटल में गए थे हम लोग का, तो कॉल आया था, तो फिर मैं फ़ोन रख के बाथरूम में गया, तो फिर फ़ोन रिंग हुआ, तो मम्मी बोले किसी का फ़ोन आ रहा, वो अननोन नंबर है। तो मैं समझ गया, अरे फिर से कॉल आ रहा बोल के, मैं जल्दी जल्दी टॉवल बोल लेके फ़ोन उठाया, तो यू आर हायर्ड बोल के, जब 2 मिनट के अंदर, 3 दिन का टाइम है, थर्ड डोर था वो मेरे वास्ते, थर्ड डोर था। एंड पॉडकास्ट इज बेसिकली थर्ड डोर था, इफ यू अंडरस्टैंड। आई विल टेल यू, मेरे को आज जो लोगों का एक्सेस है, इट वोंट हैव बीन पॉसिबल एनी अदर वे। बट यू आर स्टिल ट्राइंग फॉर थर्ड डोर, जैसा कि मे बी आपके दिमाग में, डोंट टेल द नेम, अगर मैं आपको बोलूँ कि फुरखान, एक सेकंड में सोचो कि वो तुम, आपका प्राइम गेस्ट कौन है, यू गॉट अ नेम, या गॉट अ नेम, आ गया या सोच रहे हैं? आ गया सोच रहे भी। उस गेस्ट को पहुंचने के लिए कैन यू गो डायरेक्टली? नो, you still need a third door. No, I will tell you why. Sorry, continue. You still need a third door. Yeah. So that third door का रास्ता it's still on. और लाइफ में को दिखता है कि बंद होता भी नहीं, क्योंकि जैसा जैसा आप क्लाइंब मार दोगे, तो आप बोलते ना, एक पहाड़ क्लाइंब करे बाद आप एक वक्त देखते, अरे मैं इतनी ऊपर आ गया, फिर आपको दिखता कि अरे यार वो सामने 2 और है यार, फिर से चढ़े यहाँ। फर्स्ट पहाड़ जब आप जाते ना, वो फर्स्ट पहाड़ जब क्लाइंब करते, दैट इज लाइक द ग्राउंड लेवल ऑफ अनदर माउंटेन। वो हायर लोज हायर हाइज बोलते हैं। हाँ। तो मैं अच्छा, अबाउट द थर्ड डोर आई एम टेलिंग यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड लर्न, आई हैव लर्नड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत काम आता है। When you approach somebody while they are on their businesses, जो भी काम करते होंगे भाई, आप उनकी काम की जगह पे जाके मिले ना, your value immediately falls and the likelihood of your request being accepted by them is very low. You interrupted their work, time. Very secondary. The primary thing is, you will establish कि you do not have any other way to reach him out. I will tell you.
अनदर 48 लॉज ऑफ पावर का ही है ये, बोलिए, एंड दिस बोलिए। इज समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ, और मेरे को कन्विक्शन इस पे, आई हैव फेथ इन दिस. हुँ, बट इफ यू रीच आउट टू समबडी, अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हुँ, over the phone or over the WhatsApp or over the personal whatever app they use, जिसका एक्सेस बहुत कम लोगों के पास है, हुँ, जैसा आपका मैसेज आता, हुँ। उसके दिमाग में ये आता कि पहुँचा कैसा? कैसा पहुंचा इन्हें, आम आवाम नहीं है इन्हें, फिर समथिंग एल्स. हुँ। आपकी इमीडिएटली वैल्यू बढ़ती वहां पे. उसको एक टर्म बोलते हैं हमारे टेक और स्टार्टअप की दुनिया में, इट इज़ कॉल्ड एज़ वार्म पिच। मॉम पेज. कोल्ड पिच इज़ व्हेन यू रीच आउट टू हाँ. समवन, आप बोलते हैं कि सर एक मौका दीजिए, मैं हाँ. प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, तो उन्हें आपको एक टाइम एंड प्लेस बोलता। हम्म, फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हाटएवर नेम यू हैव, हम्म, आपके दिमाग में कि मेरा द अल्टीमेट गेस्ट ये है अभी मेरा, हम्म, एंड उसको आप रीच आउट करें, ही विल सर्च यू आउट, टेबल ऑफ विजडम हम्म, फुरखान, ओके हम्म, 51, हाँ ठीक है बंदा अच्छा है, क्योंकि उसके फीड में कहीं ना कहीं राशा मानी रहता बैठा हम्म, हुआ, हम्म, उसके फीड में हम्म. इज़ लाइक, उसकी ख्वाहिश है वहाँ पे जाने की, बट उसको मैसेज आया फुरखान के पास से, सॉरी फुरखान के पास से, सो मान गया, बुरा मान अरे गया नहीं, भाई. कर नहीं, देखा दिए देखिए, फुरकान के पास, फुरकान. नहीं अब देखो ये हैदराबाद की यही मुश्किल है, अरे भाई सॉरी सॉरी माफी चाहता हूँ सो आप जब आप उसको पिच करते, अब उन्हें अगर बोल रहा कि नहीं भाई चलो ओके आई विल स्टार्ट एट फुरखान एंड आई एंड अप देयर, हम्म, बोल के मतलब ठीक है फुरखान, जो मतलब थोड़ा तो अगेन द हम्म, प्राइड थिंग एट, हम्म. ओके ठीक है फुरखान, आप ये जगह ये टाइम पे मेरे को मिलो, आई वांट टू सी व्हाट यू डूइंग, यू गो यू सेट एंड यू से टेबल ऑफ विजडम ये है, मेरा ये है, मेरा ही विल, आप थोड़ी उसकी प्राइड हो या उसका इमेज हो, ही वोंट से यू यस इमीडिएटली, उन्हें Yeah. सवाल क्या पूछेंगे आपसे, आई टेल यू, एंड दिस इज वेरी प्रपोस्टरस, मेरे को सा नहीं दिखता आप ऐसे है बोल के, यूल से कि फुरखान यू आर केटरिंग टू हैदराबादी ऑडियंस, नो मेरे को पैन इंडिया जाना है, तो कैसा, बिकॉज आई ऑपरेट नॉट जस्ट इन हैदराबाद, आई ऑपरेट इन पैन इंडिया, तो आपकी जो भी रीच है इट इज़ कमिंग वेरी गुड, बट डज योर एनालिटिक्स से दैट यू हैव रीच्ड इन पैन इंडिया एज वेल। अब आपको मालूम है जवाब क्या है उसका, हाँ भी हो सकता ना भी हो सकता, या फिर आप देखे ही नहीं ऐसा एनालिटिक्स, और आप मे बी, और आप बोल भी नहीं सकते बेचारे को कि भाई मे बी सर बोल के, क्योंकि यू डोंट साउंड, व्हेन यू यूज द वर्ड मे बी यू डोंट साउंड कॉन्फिडेंट, राइट। तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन कोल्ड पिचेस में ना, आपके पास एक उन लोग आप बोलते आपको आके भाई फुरखान ये दिन ये टाइम है, आप अपना प्रोडक्ट अपना सर्विस अपना पॉडकास्ट अपना आइडिया आगे पिच करो, हम जज करेंगे आपको। वो जैसा कि एक बोलते थे वो 100 करोड़ 200 करोड़ आ गए तो देखते हैं बच्चे में कितना दम है बोल के बोलते नहीं, थोड़े लोग बुलाओ देखेंगे क्या है। दैट इज कोल्ड पिच, आइदर यू गेट इट आर यू डोंट। वार्म पिचेस सेम नेम, अगेन थिंक अबाउट दैट नेम, गॉट दैट नेम, सेम नेम। आप जा रहे हैं, चलो हैदराबाद का ले लेंगे अपना एग्जांपल, आप जा रहे हैं किसी की बिस्मिल्लाह में, हम्म, पैगा पैलेस में किसी की बिस्मिल्लाह है, इमेजिन करो आप वैसे बिस्मिल्लाह में चले गए, हम्म, राइट, एंड देन वो शख्स वहाँ पे बैठा हुआ है हम्म, जिसको आप पॉडकास्ट में बुलाना चाह हम्म, रहे हैं, हम्म, और वो शख्स को कौन बुलाया, द सेम पर्सन हु कॉल्ड यू इन दैट पार्टी। हम्म, हम्म, तो यू मीट, अरे फुरखान क्या है मैन, कैसा चल रहा पॉडकास्ट तुम्हारा, हाँ सर अच्छा चल रहा है, ये वो बात है। क्या है कैसे, नेक्स्ट गेस्ट कौन है यार, तो यूल से मेरे नेक्स्ट गेस्ट डॉक्टर शोएब है या गुल्लू दादा है या राउंड टू विद सुनीता कृष्णन, ओ मैन ज़बरदस्त है वो, अच्छा अच्छा क्या है, मतलब लाइक यूल से मैं एक्चुअली मेरा ड्रीम गेस्ट है सर, आप वो होस्ट को बोल रहे हैं, कौन है यार बोलो बोलो, तो दैट गाई, कौन, उन्हें, फॉर हिम इट इज़, उन्हें है, कम कम कमाल, I'll do one thing, I'll मिलाया तो इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो यू कैन हे ये दिस इज फुरखान मैन, ये तो अरे हाय हेलो हाउ आर यू, क्या क्या चलता, ये मेरा कज़न है फुरखान, डूइंग ग्रेट पॉडकास्ट, इज इट, कौन सा पॉडकास्ट है भाई, टेबल ऑफ विजडम, ओ वाह सुनीता कृष्ण, ओ नाइस वेरी नाइस, ओके, ये बात करके आप देन आपके कज़न को आप बोलते कि थोड़ा और टाइम होना, तो आपके कज़न बोलते आई विल हुक यू अप विद हिम ऑन द डिनर टेबल। डिनर पे तो इंसान आपसे बचने, आपकी सूरत से बचने, तेज खाना तो नहीं खा सकता ना, खाना तो खाना पड़ेगा उसको। So now you've got a good amount of 20 minutes with him. This is warm pitch. स्मूथ है, Smooth है, नथिंग अब्रप्ट, conversation में हो रहा है ना, there is, अनप्लान्ड. correct, this is, it's not a Q&A that is happening, it's like how are you, how you're doing, हैदराबाद में कहाँ से, what does your dad do man, podcast का कैसा करे शेख, तो उन्हें बोलता कि the crazy part about you is तुम कीड़े के मारे यार हो, कैसा, हम्म,
अब कॉन्वर्सेशन कैसा बढ़ता, आप पूछते सर आप कभी गए क्या कोई कहीं में, अरे यार कन्याकुमारी ने कश्मीर में ये जगह गया, मैं तुम वहाँ से गुजरे क्या, तो बोल से गुजरा सर, रुका नहीं वहाँ पे. यू सी हाउ द कॉन्वर्सेशन इज. यहाँ पे दोस्ताना हो गया, यहाँ पे बहुत ही मतलब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है ये, Informal फॉर्मल नहीं है नहीं ये. है. अब जब आप वो प्लान कर देते बहुत फॉर्मल हो जाती तो क्योंकि कन्वर्सेशन. बात होती है तो फिर ये बोलते ओके मैन, बट फुरखान तेरा विजन क्या है यार पॉडकास्ट को लेके. एंड ही वाज लाइक सर, मैं बोला तो आई डोंट वांट टू, नाउ व्हाट यू डू यू विल डू दैट पिचिंग. अब आपका थर्ड डोर पिचर, सर आई डोंट वांट टू साउंड फ्लैटिंग बट दिस इज द ऑनेस्ट, क्या होता, आई वांटेड यू टू बी माय गेस्ट. रियली मैं, नाउ ही विल, मैं अरे मैं मेरे लाइफ में क्या अचीवमेंट, नो नो सर अचीवमेंट है. Now you say I read about you this, you did this, you did this, you did ta 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 ta. You now start firing. अरे वो कुछ नहीं है यार, वो देखो देन ही विल गिव यू सम लेसन इन लाइफ. नहीं फुरखान, टीम के बिना कुछ नहीं होता ये. तो आप बोलते दिस इज एग्जैक्टली व्हाई माय टीम इज वाज स्टार्टिंग. एंड हम इतने कंफ्यूज थे सर, आपको रीच आउट करने का कोई प्लान नहीं था बिकॉज आप ऐसे ओहदे पे बैठे हुए. नहीं लगा अरे मैन छोड़ना, यू गेट इट, यू ही स्टार्ट्स टू क्रैक. एंड देन यू से तो सर छोटा मुंह बड़ी बात, कैन आई पिच यू द पॉडकास्ट नाउ. या गो इट. तो मेरा आइडिया आपको बुलाने का ये था, हम ये बात करना चाह रहे थे. बट अगेन इफ यू थिंक दिस इज, इफ यू थिंक दैट आई वुड बी यूजिंग माई टाइम टू वेस्ट योर वैल्यूबल टाइम, आप सेकेंड थॉट्स दो. सी हाउ द पिच इज एंडिंग. इफ यू थिंक आई एम यूजिंग माई वैल्यूबल टाइम इन वेस्टिंग योर वैल्यूबल टाइम, तो आप प्लीज सोचिए समझिए. भाई आप रास्ते बंद कर दिए उसको भागने का. करेक्ट. उन्हें क्या बोलेगा राइट, तो उन्हें बोलेगा बच्चा इतना एफर्ट डाल के मेरे को पूछा, साला हाँ भी बोलूँ नहीं भी बोलूँ. बट या ही वुडंट, ही व्हाट ही विल से इज फुरखान अपन डेफिनेटली करेंगे. मगर अब वो जो प्रॉब्लम क्या है, आप जो बोले ना, लेट बी मेरा वैल्यूएबल टाइम इस्तेमाल करके आपका वैल्यू टाइम खराब करूं, आप नहीं बोलने का रास्ता नहीं छोड़े उसको. अब मुश्किल क्या हो गई मालूम वहाँ पे, नाउ इज फोर्स्ड टू कम. हाँ, द पिच इज नॉट एंडेड. पॉडकास्ट वैसा होता ही नहीं. तो आप बोल सकते ये है मेरा, एंड ही वुड से हाँ यार करेंगे यार. नाउ अगेन दिस इज द गेम वेयर यू रीड, व्हेन यू रीड द एयर. आपको दिख रहा है कि आपका जो पिच है उसको ब्लॉक कर दिया. एंड यू से सर आई वांट यू टू बी, उन्हें पूछता कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे तुम. सो यू विल से कि सर आप आज जैसे मेरे साथ है ना, जस्ट बी दैट, जस्ट बी दैट, डोंट बी व्हाट पीपल परसीव यू. आप ऐसे रहो, क्योंकि मेरे को ना, मैं आपके ना व्हाट यू सेज, आपके बारे में जो मैं ऑन स्क्रीन देखता था ना, यू आर एक्चुअली मच बेटर ऑफ स्क्रीन. यू गेट इट. आई मीन आप ये कूल है सर, ही विल बी हैप्पी कि अरे यार बंदा थोड़ा मेरा जेन्युइन साइड देख के मेरे फॉर्मल साइड से ज्यादा इंप्रेस्ड है. एंड देन आप उनको ये लास्ट में बोल सकते हैं दिस इज लाइक द किलर पिच, राइट सर. ये सब चीज़ें हैं, बट अगर आपका कुछ कम्युनिकेशन दिए, हम बात करेंगे. एंड जब भी आपको फिजिबल लगे, whenever you think the time is right, we will definitely have a great conversation over a coffee. खत्म होगी बात. पॉडकास्ट का कहाँ नाम कहीं आया. क्या बात है, क्या बात है उमर साहब, क्या बात है यार. ग्रेट सेल्समैन साहब, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह. एक कंपनी हायर करी जिससे कुछ भी नहीं बेच सका मैं उसका, बट आई वाज जस्ट एबल टू इंगेज. तो आई एम अ गुड इंगेजर और रादर अ बैड सेल्समैन. तो मेरा प्रोफेशन भी ऐसी है. सो कमिंग टू दिस अगेन, जो भी लोग ये कॉन्वर्जेसन सुनेंगे, जो लोग कंप्लेन ये करते कि यार हमारा करियर टेक ऑफ नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा, मार्केट में जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यू विल हैव टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू वाया थर्ड डोर. ऑफ कोर्स जाके लिंक्डइन पे अप्लाई दबा दिया. बट देयर इज ऑलवेज अ वे. वही द देयर इज थर्ड, ऑलवेज अ वे. दैट इज व्हाट द थर्ड डोर का एनालॉजी. देयर इज ऑलवेज अ वे इज एन एक्चुअली अ राइट सेंटेंस इन अ वर्ड. उसकी एनालॉजी इज थर्ड डोर, करेक्ट, राइट. क्योंकि मेरी भी ऐसी थी फुरखान. आई एम अ 56% इंजीनियरिंग स्टूडेंट. कौन देता होगा नौकरी. आई पास्ड आउट एज अ 56% इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ITCSE, जिसको कोडिंग का क भी नहीं आता, राइट. और रिसेशन का वर्ड हम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे थे 2009 में. तो इमेजिन द ऑड्स ऑफ मी गेटिंग अ जॉब. था ही नहीं बाहर. थर्ड डोर से गया आप. थर्ड डोर, एवरीथिंग वाज अ थर्ड डोर. इट वाज अ, I always, whenever I pitch somebody for the podcast, I always mention this line without missing it. what was that? And it is, please feel free to decline this invitation for any reason. I totally understand and I respect your decision. Why do I write this? वो लिख देखिए उसके पास प्रेशर निकल जा रहा. Can you replace decline with better word? If you were to given a chance to Tell me what.
प्लीज डिक्लाइन। क्या होता मालूम, जब आप वर्ड डिक्लाइन यूज करते ना, दे वुडेंट रिस्पॉन्ड यू बैक बाय सेइंग डिक्लाइन यार नो। जैसा आप बोले ना, व्हेन देयर इज नो आंसर कमिंग इन, इट्स अ नो। यू आर गिविंग देम अ वाइड विंडो कि भाई नो बोल दो। See, again, मैं नहीं नहीं, you're you should be open for them to say no. exactly, Should that's be the open, point. That's the point. but don't use something that will encourage them to say no. इनकरेज नहीं, मतलब उन्हें नो बोलना चाह रहा, उन्हें कैसा भी नो बोलता आपको। हाँ, आप वो डिक्लाइन वाली लाइन नको लिखो, उसको नो बोलना है, उन्हें नहीं आना नहीं चाह रहा नहीं बोलता, बोलता। right, right. डिक्लाइन को कुछ और अच्छे, अगेन द वार्म पिच, रिप्लेस दैट विद समथिंग एल्स। Tell me, give me an example. वही सोच रहा हूँ मैं, बस ब्रेनस्टॉर्म करो। Decline. इफ यू थिंक दिस टाइम इज नॉट feasible और you prefer to have this another time, I write that too. बस फिर वहीं वहीं खत्म कर दो ना, कहीं को No, डिक्लाइन डाल no, दो। no. I have to include this because उनको ये पता चलना चाहिए. See, I will tell you. Here's another thing. I'm not trying to classify human beings basis on their intelligence and the way of thinking. I'm just Alright. trying to say this कि इंसानों में कैटेगरीज है जो कि रिजेक्ट होते कि बुरा मान जाते, गाली देना शुरू करते पीठ पीछे. आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश कि अगर तुम रिजेक्ट भी कर दिया ना, It's fine. आई विल स्टिल रिस्पेक्ट यू. आई विल स्टिल रिस्पेक्ट यू. अच्छा, ओके ओके। I will still respect you and do not feel hesitant. अब क्योंकि ऐसे लोग मौजूद हैं जो बुरा मानते हैं, I'm not one among them. So decline करने आपको easy रहना. Just decline it if you don't want to. So Why I say this because कौन सा पॉडकास्ट था, मेरे को नहीं मालूम भाई, वही अपने अंग्रेजाइंच कोई गोरे की चीज़ें पसंद आते ना अपने को, तो जॉन रायन था शायद वो, तो ही इनवाइटेड अ गेस्ट, राइट। गेस्ट नया आना चाह रहा था बिकॉज शॉन रायन, एंड शॉन रायन इज वेरी ब्लेटेंट। yeah. गेस्ट नया आना चाह रहा था, बट समहाउ द गेस्ट केम, और 30 मिनट्स लगे शॉन रायन को वो गेस्ट को कंफर्टेबल कराने। वो दिखता आपको, व्हाट एपिसोड नंबर इज दैट आई डोंट रिमेंबर, उन्हें कोशिश करता। 30 मिनट्स इन, इंजन का गाड़ी गरम, कॉन्वर्सेशन गोज, जब खत्म होता ना कॉन्वर्सेशन, इंजन का गाड़ी गरम बोले आप. अच्छा ठीक है. एनफील्ड के इंजन का गाड़ी गरम। सुबह इंजन का गाड़ी गरम सुबह बोले 7 बजे, दिमाग थोड़ा कम गाड़ी चलता। का इंजन गरम बोलना आप. हाँ, गाड़ी का इंजन का गाड़ी गरम। जान दो भाई. सॉरी. तो 30 मिनट्स आपको रिजेक्ट दिखता, बट देखते देखते जब आप पॉडकास्ट खत्म पे आता ना, वो गेस्ट बहुत ब्यूटीफुल बात बोलता है उसको। उन्हें बोलता, शॉन मैं तेरे पास आने से पहले 9 out of 10 people said don't go, and every time they told me not to go, my mind was yes, I'm not going. I'm not going. And why is he here? तो उन्हें शॉन रायन पूछता कि who's the 10%? तो he said myself. तो शॉन बोलता अच्छा ठीक है, अब कैसा दिख रहा तुमको? He said वो जो बंदे मेरे दिमाग में बात डाले थे ना, मत जाओ बोल के, तेरे साथ में फर्स्ट 30 मिनट्स था, बट 30 मिनट्स के बाद तुम मेरे को इतना कंफर्टेबल करा, आई मीन यू टुक मी इनटू अ जर्नी, तुम मेरे से फैक्ट्स निकाला मेरा, तो मेरे को मालूम अब हुआ कि तेरा मेरा मिलना कितना इंपॉर्टेंट था। बिकॉज उसको शॉन क्या करा था बोलो तो, ही डिड अ वेरी कन्विंसिंग थिंग। ही सेड ये है, इफ़ यू थिंक डिक्लाइन, आप पूछे ना क्या चीज़ से रिप्लेस कर, इफ़ यू थिंक दिस कॉन्वर्जेसन वुड नॉट होल्ड एनी वैल्यू टू यू, सर प्लीज गो अहेड एंड जो भी से नो, से डिक्लाइन. This is a better thing, dude. Right. सही So बोल रहे हैं आप. that's what I'm saying. Either add something before and after or replace it with something. Sean ये करता. So said ये है. If you think this conversation will hold any value, I love to sit down. And yet, if you still think it wouldn't add any value, it would be a heartbreaking for me. But I understand your position. खत्म हो गई बात. So you have to just rephrase. Yeah, but I understand आप decline कहीं को use करे हो, तो again economy of words, you're trying to touch it, but when you're trying to invite someone as a host, you have to pitch guest. हाँ, 100%. तो वो decline पे काम करो. Yeah. What's the time, sir? 58 minutes. Okay, so when is your class? 7. तो आप कैसा जाते हो भाई? जाना नहीं है. फिर? ऑनलाइन है ना. किसके साथ? नसरुल्ला खान साहब. ऑनलाइन है? You're not going physically? No, it's only Saturdays.
अच्छा, okay, I was under the impression that you guys are meeting physically. No, we aren't, क्योंकि because there is no place and it is better to have online classes. बहुत अच्छी Hmm. conversation हो रही है. He's teaching me a lot, dude. He's a different man, Umar Saab. He's a very different man, you know. You know, you should I will tell you the crazy part he did the other day. अच्छा ठीक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूँ because we are running out of time. दो चीज़ें उसने स्क्रीन पे लिखे उन्होंने, hmm, तो मेरे से एक सवाल पूछे hmm, और मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करा. उन्होंने क्या कि किताब में लिखना शुरू कर दिए. hmm. तो भाई को मतलब खैर बाद में उन्होंने बोले, मैं आंसर दे दिया बाद क्वेश्चंस के. आप सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करे बोल के आपका कोर्स का जो मैं डिज़ाइन करा था, ये एक्टिविटीज़ करे, इसमें थोड़ा शिफ्ट करा मैं बोल के बोल रहा हूँ. मैं बोला अरे भाई उसे क्या लेना देना है. बोले तो जो चीज़ इंसान डोमिनेटेड रहता ना, जो चीज़ मतलब जो वो चीज़ आई नो यू गेटिंग जिसको इंक्लिनेशन ज़्यादा तुम्हारा करेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे है ना. जिसका जहाँ पे उन्हें कॉन्फिडेंटली प्ले कर सकता फील्ड में वो चीज़ उन्हें पहले करता. करेक्ट, यू डिड दैट. हाँ, जो मतलब इंक्लिनेशन तुम्हारा वो क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा है, तुम्हारा कोर्स में चेंज करो. डूड दैट लेवल, डूड करेक्ट. व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन You know, इज. you should bring him as one of the few people who's a repeated guest. क्योंकि अगर आप 3-4 घंटे नो इफ़ यू सिट एंड टॉक टू हिम फॉर 3-4 घंटे, आप जो वैल्यू दुनिया को देना चाह रहे हैं उनके जरिए आती नहीं वो. वट यू कैन डू इज, जैसा कि शॉन जो रोगन कैसा करते, दे हैव देयर ओन फेवरेट गेस्ट. जो लोग आप ऑडियंस पसंद मत करो बुलाते, बट दे कीप शॉर्ट 50 मिनट 45 मिनट्स, 1 घंटे के ऊपर नहीं जाते. वट दे डू इज एवरी टाइम दे टॉक टू देम ना, लोग वो वॉल्यूम से निकालते, वॉल्यूम 1 राउंड 2, जैसा कि आपका जावेद भाई है या आपका मास भाई है. आपकी मास भाई की फ्रीक्वेंसी केमिस्ट्री इज वेरी नाइस, मैं देखा उस दिन. दैट्स वाई यू आर वेरी कंफर्टेबल. और आपको दुनिया दोनों को दुनिया मिला के गाली भी देती. सो यू एंजॉय दैट. फिर जावेद साहब से भी आई थिंक आपका वैसा कुछ बॉन्ड बना. थर्ड राउंड हुआ एंड यूर लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉल. फिर उसके बाद तो मैं हूँ, यू वांट मी टू कॉल एज वेल, सबसे ज़्यादा रिपीटेड गेस्ट. तो नसरुल्लाह खान साहब इज़ लाइक अ डायमंड, राइट. इफ़ यू वांट टू गिव हिज शाइन, आप उनको रिपीट करिए, बट शॉर्ट बर्स्ट में करिए. वो हाई इंटेंसिटी ब्रेक, हाई इंटेंसिटी ब्रेक, हाई मैं बोला इंटेंसिटी उनको, ब्रेक. बहुत रिक्वेस्ट करा साहब पॉडकास्ट करेंगे. सो ही इज़ लाइक नहीं समझती मैं, दुनिया नहीं समझती मेरे को. तो मतलब आई वुड लव टू, मतलब there is going to come a time wherein we are going to have a conversation for Yeah. 6 hours. I know, Given time, yeah. जैसा कि आप बोल रहे ना, again the third door. That door. Yeah, there is Because as always a a way. student and a teacher, now when you get attached to him as a student, I have to impress him somehow. Yeah, बहुत yeah. मुश्किल से impress होते हो. पत्थर है भाई. और हाँ. पत्थर को, वो पत्थर ऐसा है जिसको ड्रिल मशीन नहीं होना, पानी होने का पानी है. होना टेस्ट है. करते ठीक है फुरखान, चलो करेंगे. बट अगेन ही इज वेरी गुड गेस्ट, हैव हिम वन ऑन वन. Yeah, ग्रुप में मत लो उनको. बराबर. मजा, आपको मजा नहीं आता. मेरे को उनकी समझ में आया नेचर. ग्रुप में बात भी नहीं करते हो तो उठ के चले आते हो, बहुत बेचैन में आते. वन ऑन वन. उमर साहब, Thank you it so was a much. privilege to have I you, think bhai it साहब. was a beautiful way to end this Thank you. conversation. Jazakallah today. khair, bhai. Meet you Jazakallah. again on Thursday morning. Jazakallah. Same here. Hafiz. कैसा रहा आज का? Crazy sir. आज आप मेरे को तो दिखा कि you are time ready. dilation. हाँ. मैं आज उस दिन टाइम नहीं देख रहा था, मैं आज